नारी शक्ति, इस देश की आन बान शान, इस देश के भविष्य की नींव। प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ से वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं और ग्राम से बुलाए हुए सभी अतिथियों का, नारी शक्तियों का मैं शाला परिवार में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी आई मोस्ट वेलकम। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, जिनके आने से आस पूरी होती है। इसी पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय रहेगा वो है शिक्षा। जब हमारे मन में कोई शिक्षा की बात आती है तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान न होकर के पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चों में सामाजिक शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना, और आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अपने बच्चों में संस्कार पैदा करना। ये सभी शिक्षा की श्रेणी में आते हैं। मैं और मेरे विद्यालय परिवार इस विषय में हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों को सुसंस्कार, सर्वांगीण विकास, इन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। इसके साथ साथ अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों पर घर पर मॉनिटरिंग करें, निगरानी करें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं, जिन बच्चों के बारे में हमें पता चलता है अभिभावकों को सूचित करते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपने बच्चों पर निगाह रखें, उन्हें संस्कार दें, क्योंकि प्रथम शिक्षा वो परिवार होती है, प्रथम स्कूल परिवार होता है। हमारे पास बच्चे 6 घंटे रहते हैं, उसके बाद आपके पास रहते हैं, तो आप अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। और प्यारे बच्चों, आप अभी नादान हैं, भविष्य के बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं है। आपको लगता होगा कि जीवन यूं ही चलता रहेगा, लेकिन यदि हम शिक्षा से वंचित रह गए, संस्कार से वंचित रह गए, तो यह जीवन ऐसे ही नहीं चलेगा। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है। समय के अनुसार देख रहे हैं तो इतने बुरे मार्ग आ चुके हैं कि सोचने मात्र से मन कांप उठता है। तो आपका भी दायित्व बनता है बच्चों कि हमें सही रास्ते पर चलना है। रास्ते पर चलते हुए शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन करना है। उसके बाद मैं इस विद्यालय के भामाशाहों का, दानदाताओं का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं याद करता हूँ उस दिन को, जिस दिन इस विद्यालय में मैंने प्रथम दिन था, 10 जुलाई 2021। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की बहुत कमी थी। एक घटना है कि रोहतास जी सर 6ठी क्लास में एक लकड़ी के बॉल पर पढ़ा रहे थे। इतना टूटा हुआ बॉल था कि जैसे ही वहां से चलने लगे तो उस लकड़ी के बॉल से उसकी पैंट में थोड़ा खरोच आ गया था। हमने उस दिन ठान लिया था कि विद्यालय के विकास में हम योगदान लेंगे ग्रामवासियों का, और हमने देखा पाया कि जब हमने आपसे मांगा तब आपने दिल खोल कर दान दिया। तो आपका भी मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंदिर में दान करो तो भगवान खुश होते हैं। मंदिर में दान करो तो भगवान खुश होते हैं। अनाथ आश्रम में दान करो, अनाथों के नाथ खुश होते हैं। और विद्या के मंदिर में दान करो तो खुद भगवान भी खुश होते हैं, खुद भगवान भी खुश होते हैं। जितने भी दानदाता हैं उन सभी का हम सत्कार करते हैं, और जितने भी दानदाता हैं उनका हम सत्कार करते हैं। अरे दान देने वाले को तो खुद परमात्मा भी नमस्कार करता है, खुद परमात्मा भी नमस्कार करता है। हालांकि विजयपाल सर ने
विद्यालय की एक भौतिक आवश्यकता के बारे में अवगत करवा दिया है और एक डिमांड पूरी भी हो चुकी है। उसी कड़ी में मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट चलता है विद्यालय के भौतिक संसाधनों के बारे में। हमें कोई नई सामग्री नहीं चाहिए, केवल मेरी डिमांड रहेगी कि जो भी हमारे क्लासरूम्स हैं उनके रोशनदान है ऊपर के वो टूट चुके हैं। हम जब शाम को घर जाते हैं तो कमरे बंद होते हैं, सुबह खोलते हैं तो उसमें कबूतर प्रवेश करके और पूरी की पूरी क्लासरूम को गंदा कर देते हैं। रोजाना को बच्चों को उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि ये कार्य भी दानदाता करवाए और एक हमारे पीछे ग्रामवासियों के सहयोग से और ठेकेदार महावीर जी बाना के सहयोग से महिला बालिका का शौचालय निर्माण करवाया था। तो उसमें सब सुविधाएं हमने कर दी है पानी वगैरह की, लेकिन उसकी निकासी के लिए छोटी सी एक हम यूँ कहें कि गड्ढे की आवश्यकता है, वो कार्य भी हमें करवाना है। वाटर कूलर में लगवा दिया था, वाटर कूलर में पानी निकासी की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो कार्य भी करवाना है। और मुझे पूरी उम्मीद आशा है कि जब मैंने मांगा है तब आपने दिया है और आपको ये तो केवल मांग थी और मैं बता दूं इस पर तालियां बजेगी। हमारी ये मांग पूरी हुई है। ग्राम विकास कमेटी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और ये घोषणा की जितने भी रुपए लगेंगे उसके हम देने को तैयार हैं। तो मैं ग्राम विकास कमेटी का धन्यवाद करता हूँ और एक बार पुनः यहाँ पर पधारने पर सारा परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम, थैंक यू।